2020 की फरवरी में हुए दिल्ली दंगों पर जांच कर रही सिटीजन कमेटी की रिपोर्ट आई है। सरकार ही नहीं, टीवी चैनलों और सोशल मीडिया के नफरती तत्वों की करतूत सामने आई है। 2.5 साल पुराने उस दर्दनाक मंजर को याद करना भी त्रासद है, मगर फिर भी हम आज चर्चा करेंगे, क्योंकि वरिष्ठ जजों और वरिष्ठ ब्यूरोक्रेट्स की महीनों की मेहनत पर आधारित एक रिपोर्ट आई है। दिल्ली दंगों के कारणों पर पड़ताल कर रही इस कमेटी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की भूमिका को संदिग्ध बताया है। कहा है जो पर्याप्त कदम उठाए जाने चाहिए थे, केंद्र सरकार की ओर से नहीं उठाए गए। कमेटी ने न्यूज चैनलों की भूमिका को शर्मनाक बताया है कि कैसे मुसलमानों के खिलाफ भड़काकर इन्होंने लोगों के मन में नफरत भरी। कमेटी ने सोशल मीडिया की भूमिका को भी शर्मनाक बताया है कि कैसे इनका इस्तेमाल करके लोगों ने दंगाइयों की टीम बनाई। कमेटी ने कपिल मिश्रा और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं की भूमिका को खतरनाक बताया है कि कैसे गोली मारो सालों को जैसे भड़काऊ नारों से आग लगाई गई। रिपोर्ट में सब कुछ विस्तार से बताया गया है, हम भी आपको इत्मीनान में बताएंगे, मगर आपकी तरह हम भी आश्वस्त नहीं हैं कि सत्ता संरक्षित ये गुनहगार कोई कड़ी सजा पाएंगे। नमस्कार, मैं समरराज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। इस हिंदुस्तान, इस भारत, इस इंडिया की राजधानी दिल्ली में 2.5 साल पहले एक सांप्रदायिक दंगा हुआ, जिसके पीड़ितों की चीखें अभी तक हम सबके कानों में गूंज रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में नमस्ते ट्रंप नाम का भव्य कार्यक्रम कर रहे थे, दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के कुछ नेता गोली मारो का नारा बोलकर आग लगा रहे थे। आग लगी तो लपटें इतनी तेज हो गई कि राजधानी दिल्ली ही नहीं, पूरे देश ने इसकी ताप को महसूस किया। पूर्वोत्तर दिल्ली का तो एक हिस्सा इस आग में झुलसकर बिल्कुल राख हो गया। हफ्ते भर नालों में लाश उतरा रही थी, मर्द मारे जा रहे थे, औरतें सताई जा रही थी, रोए जा रही थी, आप बीती बताए जा रही थी। महीने भर नहीं बीते थे कि पूरे देश में महामारी का हाहाकार हो गया और देश ही नहीं, पूरी दुनिया का फोकस कोविड-19 बन गया। कोरोना की पहली लहर का पहला पड़ाव पार हुआ, तब अक्टूबर 2020 में एक कमेटी का गठन किया गया। इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस AP शाह थे। इसमें जस्टिस मदन बी लोकुर को शामिल किया गया। जस्टिस RS सोढ़ी और जस्टिस अंजना प्रकाश के साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव रह चुके GK पिल्लई को भी शामिल किया गया। पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ब्यूरो के DG और पूर्व IPS रहे मीरान चड्ढा बोरवांकर को भी शामिल किया गया। हालांकि उन्होंने आखिर वक्त में अपना नाम वापस ले लिया। कमेटी की रिपोर्ट ने दिल्ली दंगों में केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से किए जा रहे प्रयासों को नाकाफी बताया है। साथ ही यति नरसिम्हानंद और रागिनी तिवारी जैसे अराजक तत्व और कपिल मिश्रा जैसे BJP नेताओं की भूमिका को खतरनाक बताया है। गोली मारो जैसे भड़काऊ नारों से जो माहौल खराब हुआ, उसके लिए कपिल मिश्रा के साथ साथ अनुराग ठाकुर को भी जिम्मेदार बताया है। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे प्रोटेस्ट के दौरान 2 जगह हुई गोलीबारी का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ लोकप्रिय टीवी चैनलों ने नागरिकता संशोधन कानून CAA विरोधी आंदोलन के नाम पर हिंदू बनाम मुस्लिम पूर्वाग्रह बनाने और लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने का काम किया है। कमेटी ने बाकायदा उन टीवी चैनलों का नाम लिया है जिन्होंने इस तरह का दंगाई काम किया है। कमेटी का कहना है कि इंग्लिश में रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ इस तरह का माहौल बना रहे थे, हिंदी में आज तक जी न्यूज इंडिया टीवी और रिपब्लिक भारत भी वही काम कर रहे थे। इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत का ऐसा माहौल बनाया जो फरवरी महीने के आखिर में दंगे के रूप में तब्दील हो गया। इन चैनलों की कवरेज का रिकॉर्ड बताता है कि CAA विरोधी प्रोटेस्ट को हिंसक बताकर इन्होंने दंगे की शुरुआत करने का एक तरफा जिम्मेदार मुसलमानों को बताया। इन टीवी चैनलों ने शाहीन बाग में चल रहे विरोध प्रदर्शन को हिंसक, साजिशपूर्ण और सांप्रदायिक बताया। रिपोर्ट कहती है कि इन न्यूज चैनलों के प्राइम टाइम डिबेट की भाषा ऐसी थी कि जैसे ही कहते थे दिल्ली के मुसलमान, लगता था मानो किसी खतरनाक समुदाय का नाम ले रहे हैं जो भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ चुका हो। टीवी चैनलों पर बैठे एंकर की भाषा हो या पैनल में बैठे लोगों की या फिर टीवी चैनल में दिखाए जा रहे विजुअल्स की अपील, सबकी मंशा एक थी कि आरोप लगाओ और अपराधी घोषित कर दो। रिपोर्ट ने इस करतूत के लिए टीवी चैनलों के जिम्मेदार व्यक्तियों, एंकरों और पैनल में बैठे लोगों
लोगों की भूमिका को शर्मनाक और गैर जिम्मेदार बताया है। कमेटी ने सोशल मीडिया की भूमिका को भी खतरनाक बताया है, खासकर 23 और 24 फरवरी को दंगा फैलाने में सबसे ज्यादा मददगार बताया है। बूम लाइव पर लिखी गई खबर के मुताबिक भाजपा नेताओं और हिंदू कट्टरपंथियों ने हिंदू मुस्लिम को आपस में बांटने वाले नैरेटिव के साथ लाइव किए गए वीडियो के लिंक शेयर किए, जिसकी वजह से हजारों लोग उन्हें देखकर प्रभावित हुए। बाकी दिसंबर 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक पूरे वक्त सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए सोशल मीडिया का जमकर इस्तेमाल किया गया। परवेश सिंह साहिब, अनुराग ठाकुर और कपिल मिश्रा जैसे भाजपा नेताओं ने अपने भड़काऊ भाषण फेसबुक और ट्विटर पर अपलोड किए थे। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को जैसे भड़काऊ नारे कपिल मिश्रा ने पहले लगाए और बाद में अनुराग ठाकुर ने इसे दोहराया। इस नारे ने सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। रिपोर्ट कट्टर हिंदू एकता नाम के व्हाट्सएप ग्रुप का भी जिक्र करती है, जो 25 फरवरी को बनाया गया था। इसमें हिंसा की प्लानिंग हुई थी। मुसलमानों की हत्या को जस्टिफाई करने के कई सारे तर्क दिए जा रहे थे। सिटीजन कमेटी जिन घटनाओं और जिन व्यक्तियों का जिक्र कर रही है, शायद ही इनमें से किसी की करतूत पब्लिक डोमेन से छिपी हुई हो। कमेटी जिन लोगों को साफ साफ जिम्मेदार बता रही है, संभवतः सभी ने उनकी हेट स्पीच सुनी हुई है, मगर जगजाहिर होकर भी ज्यादातर गिरफ्तारियां किसकी हुई हैं? दिल्ली दंगे के जिम्मेदार के नाम पर जिनको गिरफ्तार किया गया है, उनकी भूमिका कितनी है? जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा सबूत सबके सामने मौजूद हैं, उन पर केंद्र सरकार की कृपा बरसाई जा रही है। नेताओं को नए नए पद दिए जा रहे हैं और टीवी चैनलों को विज्ञापन नाम की करोड़ों की बोटियां पकड़ाई जा रही हैं।